म्यूचुअल फंड्स में काफी इन्वेस्टर्स ईएलएसएस यानी टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स को इन्वेस्टमेंट ऑप्शन समझकर उसमें गलत तरीके से इन्वेस्ट करके अपना बड़ा लॉस कर रहे हैं। ये चीज समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट में अंडर सेक्शन 80 से आपको सिर्फ 1.5 लाख का ही डिडक्शन मिलेगा, फिर चाहे आप 10 लाख का इन्वेस्टमेंट क्यों ना करो। तो मोस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट किए बिना ईएलएसएस में मोटा पैसा इन्वेस्ट कर लेते हैं और सोचते हैं चलो 1.5 लाख जितना तो इनकम टैक्स सेव हो जाएगा और उसके ऊपर का जितना पैसा इन्वेस्ट किया है वो एज एन इन्वेस्टमेंट पड़ा होगा। लेकिन ईएलएसएस का हिस्टोरिकली एवरेज रिटर्न देखा जाए तो वो अराउंड 10 to 11% ही रहा है। लेकिन दूसरे कोई भी इक्विटी बेस्ड अच्छे म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको 18% तक रिटर्न मिल सकता है, यानी 7 to 8% जितना आप एक्स्ट्रा रिटर्न कमाने की अपॉर्चुनिटी छोड़ रहे हो। तो स्ट्रैटेजी ये होना चाहिए कि सारे टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स या इन्वेस्टमेंट्स मिलाकर आपका 1.5 लाख से ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए और जैसे ही ईएलएसएस का 3 इयर्स का मैच्योरिटी पीरियड हो जाता है आपको उसमें से स्विच करके नॉर्मल इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। इससे आप 7 to 8% जितना एक्स्ट्रा रिटर्न कमा पाओगे अपने वही इन्वेस्टमेंट पे। और इसी तरह के कंटेंट के लिए इस पेज को फॉलो करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर